Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज एलोबोरेट द स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन इंडिया. हम लोग इंडिया में कैसे वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. So actually this question I have taken from IFOS exam. IFS के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर है उसकी 2023 की ये क्वेश्चन है. और एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले 3 साल के आई थिंक पिछले 3 इयर्स की जितनी भी यूपीएससी की एग्रीकल्चर और सीएससी की एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर थी IFS आल्सो यूपीएससी एग्जाम वो हमने कर लिया है. अब हम लोग पिछले 1-2 साल के कुछ जो IFS के क्वेश्चन है उसको भी फोकस करेंगे, उसको भी कंप्लीट कर लें क्योंकि दोनों का सिलेबस इज एग्जैक्ट सेम. और काफी टाइम यूपीएससी क्या होता है, इट एक्सचेंजेस द क्वेश्चन. आईएफएस में यूपीएससी के क्वेश्चंस काफी आते हैं और सीएससी में भी सीएससी के क्वेश्चंस आईएफएस के एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी काफी आते हैं. प्रीवियस के क्वेश्चंस जब देखोगे तो यू विल क्लियरली एबल टू सी दिस थिंग्स, यू आर क्लियरली एबल टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस कि किस तरह से दोनों में क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस काफी बार रिपीटेड है. तो इसलिए हमने सोचा कि चलो आईएफएस को भी हम लोग कैटर कर लेते हैं, आईएफएस को भी क्वेश्चंस को कर लेते हैं बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल टू यू. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर, कैसे हम लोग इस आंसर को अप्रोच करते हैं. तो हाउ कैन वी इंक्रीज वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन. ठीक है, सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, कुछ भी अलग नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. वेजिटेबल्स ऑयल आर नथिंग बट ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स, फ्रूट्स, नट्स एंड ग्रेन्स. तो वेजिटेबल्स ऑयल कुछ भी अलग नहीं है, जो भी ऑयल सीड से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, फ्रूट से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, नट से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ग्रेन से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेबल ऑयल. फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल, palm oil palm काफी फेमस, you all know Indonesia is the highest producer, India is one of the largest importer of oil palms. ठीक है, olive oil, peanut oil, coconut oil, etc. These are the examples of oil and vegetable oils. ठीक है, ये सारे vegetable oils के एग्जाम्पल है. और you should be knowing that India is one of the largest consumers of vegetable oil. One of the largest consumers of vegetable oil, and we import a lot of vegetable oil, including जैसे मैंने palm को यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि India is one of the highest importers of palm oil. ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना. और इसी वजह से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि पाम ऑयल की इंपोर्ट हमेशा न्यूज में रहती है कि हम लोग कितने हाई अमाउंट में जो वेजिटेबल्स ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो कैसे हम लोग स्ट्रेटेजी को देखेंगे, कैसे हम लोग प्रोडक्शन इसका बढ़ा सकते हैं. पर उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं कि क्यों वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन इंडिया में कम है. सबसे पहले तो लैंड ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आप बात करें तो उसको आप सबसे पहले रखो. ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि मेजर थ्रस्ट वाज गिवन टू राइस एंड व्हीट, जो हमारे सेरियल्स क्रॉप है, सेरियल क्रॉप्स पे काफी ये बर्डन दिया गया, सेरियल क्रॉप्स को काफी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस किया गया. तो इससे क्या हुआ, नेग्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब के टुवर्ड्स नेग्लेक्ट हुआ और ये सारी चीजें नहीं ठीक से प्रोड्यूस हुई. ठीक है, एक ये प्रॉब्लम था. सेकेंडली हमारा लैंड काफी फ्रेगमेंट हो चुका है, लैंड फ्रेगमेंटेशन. अब क्या होता है लैंड फ्रेगमेंटेशन में, वी ऑल नो दैट अराउंड मोर देन 80% ऑफ इंडियन फार्मर्स हैव स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स. ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे हम ऑयल पाम की प्रोडक्शन करना है तो इट रिक्वायर्स ए प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इट रिक्वायर्स ए हाई अमाउंट ऑफ लार्ज ट्रैक्ट्स. और स्मॉल और मार्जिनल फार्मिंग के पास ना ही तो वो ट्रैक्ट्स है ना ही वो रिसोर्सेस हैं जिससे कि वो ठीक से कर पाए और इतने लेवल पे वेजिटेबल ऑयल की प्रोडक्शन. हमारी प्रोडक्टिविटी काफी लो रही है. अगर आपको बात करें इंडोनेशिया में, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया में ऑयल पाम की प्रोडक्टिविटी काफी हाई है और एज कम्पेयर टू एरिया वाइज प्रोडक्टिविटी देखो तो इंडिया में जिस ऐसे अगर मान लीजिए इंडिया के 1 एकड़ में और अगर आप किसी एक अदर कंट्री के 1 एकड़ में बात करें तो इंडिया के 1 एकड़ की प्रोडक्शन काफी कम है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. तो प्रोडक्शन की भी काफी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन की काफी प्रॉब्लम है, इसलिए लॉजिस्टिक्स जिसकी प्रॉब्लम हो बोलते हैं, कोल्ड चेन्स वगैरह सब अवेलेबल नहीं है. काफी टाइम पे हाई अमाउंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे पास काफी हैं. जब उसको थ्रेश करना होता है हम लोग ऑयल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें लॉसेस काफी हैं.
तो ये सारी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से इंडिया में वेजिटेबल ऑयल की प्रोडक्शन काफी कम रहेगी, और हमें उसकी स्ट्रेटेजीज बतानी है कि हम लोग कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्या है, इंडिया में जो मेजर राइस एंड व्हीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है उसको हम लोग डाइवर्सिफाई करके ले जाना होगा ऑयल्स की तरफ, ठीक है। ले जाना तो होगा, यू कैन ऑल्सो यूज पल्सेस की तरफ भी ले जाना होगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ भी ले जाना होगा, पर वाइल्स को प्रपोर्शन है तो वाइल्स को अच्छे से आप इंक्लूड करो, वाइल्स की तरफ हमें ले जाना होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना होगा इन एवरी फील्ड। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल इन इरिगेशन, ठीक है। फर्टिलाइजर को यूज में आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, फॉर एग्जाम्पल नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज करना होगा जो कि स्लोली रिच फर्टिलाइजर्स हैं, और दैट इज इनहेंस फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी। अच्छे इरिगेशन प्रैक्टिसेस का यूज करना होगा टू इनहेंस आवर इरिगेशन वाटर इफिशिएंसी। और तो इस तरह से सारी भी लैंड और वाटर यूज, फर्टिलाइजर यूज, सबको इन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस द इफिशिएंसी। Thirdly, we need to do proper research and development. We need to develop proper varieties. हमें डेवलप करना होगा जो कि एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज पे हमें डेवलप करना होगा, ताकि दैट इज कि कम टाइम में वो प्रोडक्शन कर दें। और जो हमारा फील्ड एक्सपेंस है, काफी टाइम्स क्या होता है कि फार्मर्स कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स की तरफ नहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। राइस और व्हीट उनके लिए मेजर है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स पे हमें ध्यान देना होगा, उससे वैरायटीज डेवलप करने होंगे। हमें स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज जनरेट करने में जो कि स्ट्रेस को मैनेज कर पाए और अंडर स्ट्रेस कंडीशन में भी अच्छे प्रोडक्शन दे। ऑल नो दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, द रेनफॉल पैटर्न्स आर चेंजिंग, तो स्ट्रेस काफी रहेगा क्रॉप्स वगैरह। हम स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज को हम लोग डेवलप करें, उन पे अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज करें, तो दैट विल आल्सो इनहेंस अस वेरी नाइसली, ठीक है। इनहेंस द प्रोडक्शन वेरी नाइसली, ये कर सकते हैं। सीड टेक्नोलॉजी को हमें इनहेंस करना है, सीड प्रोडक्शन, सीड की अच्छी वैरायटीज को प्रोड्यूस करना है। उसके बाद अगर आप देखो तो वाइल्ड सीड्स में, अगर स्पेशली जो वेजिटेबल ऑयल के सीड्स हैं, तो अच्छे से अवेबिलिटी, उनके हाई क्वालिटी सीड्स की अवेबिलिटी नहीं है फार्मर्स के पास, अवेबिलिटी हाई क्वालिटी सीड्स की नहीं है, तो उनको अवेलेबल कराना होगा एट लो कॉस्ट। क्रेडिट फार्मर्स को देना होगा, उसमें चीज पॉइंट में मेंशन कर सकते हो, क्रेडिट अवेबिलिटी करना होगा फार्मर्स को, ताकि वो वाइल्ड सीड्स प्रोडक्शन है। क्योंकि हमारे पास इतना स्मॉल एंड मीडियम स्केल मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की क्वालिटी आया, तो हमें वी कैन फोकस ऑन कोऑपरेटिव फार्मिंग, वी कैन फोकस ऑन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वेजिटेबल ऑयल की प्रोडक्शन को इनहेंस करने में मदद करे, उसकी प्रोडक्शन करें। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, मान के चलो 10 स्मॉल फार्मर्स हैं, तो दैट विल मेक ए कोऑपरेट करके अगर वो एक साथ ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स की, तो उससे क्या होगा कि उनको ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड भी बढ़ जाएगी, दैट विल बी इजी टू ऑपरेट मशीनरी, और उनकी परचेजिंग पावर, उनकी बाइंग पावर, उनकी जो एक मार्केटिंग पावर है, वो सारी कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है। वो अच्छे से सेल कर पाएंगे और सबके लिए अधिक इनकम होगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब पे भी हमें फोकस करना होगा। लास्टली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स से गवर्नमेंट सपोर्ट काफी ज्यादा, काफी सारे इनिशिएटिव्स आए हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम, एडिबल ऑयल पाम, ताकि ऑयल पाम की प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज कर सके। हम लोग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसमें भी वाइल्ड पाम की जो है एरिया एक्सपेंशन की बात की हुई है, ताकि हम लोग उसमें इंसेंटिव्स देंगे ताकि वाइल्ड पाम का एरिया एक्सपेंड कर सकें। थर्डली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें कि हम लोग जो भी वेजिटेबल ऑयल्स के क्रॉप्स है उसको भी इंश्योरेंस देंगे। ये क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर जो भी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स के क्रॉप्स है उसमें भी इंश्योरेंस देने की बात कही गई है। देयर इज टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, ठीक है, ताकि टेक्नोलॉजी वगैरह सबका टेक्नोलॉजी वगैरह को इनहेंस कर सकें हम इन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स, और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन इनहेंस द प्रोडक्शन ए बिट, ठीक है। बिट के हम काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। फिर अगर आप देखो परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, उसमें भी हमने जो वाइल्ड की क्रॉप्स है, वेजिटेबल ऑयल जो प्रोड्यूस करते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का क्या, ताकि हम लोग इन ऑयल का प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू भी कर सके, विच कुड बी मोर सस्टेनेबल टू अवर इन्वायरमेंट।
तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और इस तरह से पॉइंट्स को लिख सकते हैं। मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताए, और भी जो पॉइंट्स आपको ऐड करना है वो लेट अस नो बाय कमेंटिंग, कमेंट करके बताओ कि ये पॉइंट हमें ऐड करना चाह रहे हैं, और वी विल आल्सो लेट अस नो कि जो पॉइंट ऐड करना चाह रहे हो वो सच है, सही है या नहीं, गलत है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, हाउ यू कैन एनहांस योर आंसर्स। तो जो भी क्वेरीज हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो सब आप कमेंट करके बताओ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। और आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोस को आप सबके लिए रेगुलर बेसिस पे बना सकें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।